हेलो बच्चों, तो हम लोग अभी तक देखे कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, जिसमें से देखें क्वेश्चन क्या देखें तो प्रीवियस का जितना भी क्वेश्चन था 2016 से लेकर 23 तक मैंने सारा के सारे अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी डाला है और मैंने बोला था कि 2 प्रैक्टिस सेट डालूंगा, तो अभी मैंने एक और बना चुका हूँ। अब बस उसको भी थोड़ा देर के बाद इसको भी अपलोड मैं कर दूंगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा सारा के सारा वीडियो, और बस इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको देख लिए तो मैं वादे साथ में करता हूँ कि संभावना जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही है आने की इसमें से। चलिए तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, देखिए कि हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखो, या तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोले तो मॉडर्न कंप्यूटर बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। दोनों एक ही लोगों ने डेवलप किया था, नाम केवल अलग कर दिया है। तो मैं जानते हैं कि फादर जो कंप्यूटर वो क्या है, उनसे आपका ये चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू थर्ड जनरेशन। मैंने बताया था कि जनरेशन आपको जनरली थर्ड तक याद रखना है, 1 2 3। तो 1 में मैंने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब होता है, 2 में ट्रांजिस्टर और 3 में क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। देखेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपको सी में, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या है कि फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है तो हमें पता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या था, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या बोला, एनियाक इज एन एग्जांपल ऑफ। मैंने बोला था कि आपका जो एनियाक है, यूनिवेक है, ये सारा का सारा जो होता है फर्स्ट जनरेशन में आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। 5 में क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल। देखो जहां आ गया कंट्रोल, क्या वो आपका कंट्रोल, डायरेक्ट मार देंगे आप लोग, क्या चाहिए मतलब कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 में। 6 में क्या बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मतलब बोला इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कीबोर्ड तो हमारा इनपुट है, स्पीकर क्या है इनपुट नहीं, बल्कि ये क्या है हमारा एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है किस चीज को समझेगा, तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो समझता है हमारा मशीन लैंग्वेज को। कैसे समझेगा, मशीनी लैंग्वेज को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब सिंपल सा, देखो डिजाइन बोला है तो जो डिजाइन करता है, डिजाइन कैसे होगा, सिस्टम ढंग से होगा, बिना सिस्टम ढंग से तो होने वाला नहीं है। इसलिए डिजाइन में क्या होगा, सिस्टम, इसलिए हो जाएगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज टू। देखो असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा करता है, असेंबलर करता है। कौन सा करता है, असेंबलर करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या बोला, एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। मतलब बोला यहाँ पे ओपन सोर्स पूछा है। देखो ओपन सोर्स जब बोलेगा ना तो उसमें से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, देखिए यूनिक्स और लिनक्स ये दोनों ओपन सोर्स, लेकिन विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग बोलेगा तो ये दोनों इसका जाएगा राइट आंसर है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ ऑपरेटिंग बोलता तो ये तीनों होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 में। 11 में क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉइंटिंग स्टेट। इसमें से कौन सा हमारा जो है फ्लोटिंग स्टेट नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कौन सा नहीं है, ब्लॉक नहीं है। कौन सा नहीं है, ब्लॉक नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 में। 12 में क्या बोला है, कन्वर्ट द बाइनरी इनटू बाइनरी नंबर 110 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। मतलब हम जानते हैं कि 110 जो होता है इसका डेसिमल क्या होता है, तो लोग पहले पढ़ा चुके हैं क्लास में। तो कितना होता है इसका देखिएगा 6 मिनट ट्रिक बताया था। 1 2 4 देखिएगा 4 2 कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। 13 में क्या है कि द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ 15 इज। मतलब बोला है कि टूज कम्प्लीमेंट को हमको कन्वर्ट किस में करना है, तो हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। टूज कम्प्लीमेंट में लाना है तो 15 है, तो 15 देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। इसके बाद इसको समझाते हैं बढ़िया से। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1 1 1 1 है, तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। चलो बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप हम लोग 13 में। 13 में क्या, तो हम देखो 12 बता चुके हैं, अब हम लोग आते हैं 13 में। 13 में क्या कि द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ 15। तो 15 को हम लोग पहले किस में लाएंगे, टूज कम्प्लीमेंट में। तो इसको टू कम्प्लीमेंट में लाने के लिए पहले हम सिखा चुके हैं, पहले इसको लाएंगे हम लोग किसमें, वंस कम्प्लीमेंट में। तो वंस कम्प्लीमेंट आएगा कैसे, तो वंस कम्प्लीमेंट में लाने से पहले 15 को पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। तो मैंने बताया था कि जो 15 का बाइनरी होता है, ट्री बताए थे 1 2 4 8। 1 2 4 8 हमको कितना चाहिए, 15। तो 15 चाहिए तो ट्रिक देखेंगे, हम बताएंगे 1 2 4 8 जो होता है तो चाहिए कितना, 15। तो जो नंबर को चाहिए उसको हाई कर दीजिए, जो नंबर को नहीं चाहिए उसको आप लो कर दीजिए। तो चाहिए हमको क्या, 15। तो 15 8 चाहिए, हाँ चाहिए, 4 भी चाहिए, 8 4 12 हुआ, और ये 2 14, देखिए हमारा ये 15। देखिए सारे नंबर की हमको जरूरत था, इसलिए सब में क्या कर दिया हम हाई कर दिया। अगर जरूरत नहीं तो हम क्या मान ले, उसको हम जीरो कर लेते हैं। तो ये हमारा निकला बाइनरी। अब बाइनरी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, वंस कम्प्लीमेंट में। तो वंस कम्प्लीमेंट करने का हम नियम बताए थे
कि वंस कम्प्लीमेंट कैसे होता है, अगर कोई संख्या 0 रहेगा तो क्या कर देंगे, उसको 1 कर देंगे, अगर 1 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0 कर देंगे। डेट मीन्स अगर कोई करंट 0 है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, अगर करंट हमारा हाई है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लो रहेंगे, अगर जीरो क्या बोलते हैं, अगर लो रहेगा तो हाई करेंगे और हाई रहेगा तो उसको हम लो कर देंगे। चलो अब कर देते हैं वंस कम्प्लीमेंट में, तो 1 है तो 0 0, 1 है तो 0 0 0। अब इसमें से देखो 2 कम्प्लीमेंट मिलाना है, तो हम बताए थे कि 2 कम्प्लीमेंट में क्या बात आता है, तो जब हमारा वंस कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होने के बाद 1 हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। चलो हम इसको हम ऐड करके दिखाते हैं आपके सामने। तो 0 + 1 = में 1, फिर 0 फिर 0 फिर 0, तो इसका राइट आंसर क्या आया, देखिएगा हम लोग यहाँ पे आए, इसका राइट आंसर 0 0 0 1 आया। तो देखिएगा 0 0 1 इसका कहाँ पे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका आप राइट आंसर। अब यहाँ देखिए कि द बाइनरी नंबर 1 1 1 1, देखिए यहाँ पे आपका 4 तो 1 है इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अभी आपको बताएं कि हेक्साडेसिमल जो होता है वह रिप्रेजेंट जो करता था, उससे पहले भी वीडियो मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल जो होता है वह 1 से लेकर 9 तक जो होता है वह डेसिमल को फॉलो करता है, लेकिन 10 11 12 13 14 15 जो होता है वह फॉलो करता है हमारा ABCD को लेटर करता है। तो यहाँ देखिए 1 1 1 है, तो अभी बताएं कि 1 1 1 जो होता है किसका होता है, 15 का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 15 भी है, लेकिन मैंने बताया 15 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। दैट मींस हेक्साडेसिमल ABCD में होगा, तो मैं जानते हैं 15 का जो होगा क्या होगा आपका, ये F होगा, क्या होगा, F हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन मेमोरी। हम जानते हैं मेन मेमोरी जो होता है वह कौन होता है, तो मेन मेमोरी हम लोग बोलते हैं रैम को, किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल। देखो नॉन वोलेटाइल कौन सा नहीं, तो नॉन वोलेटाइल जो हमारा होता है वह होता है सेकेंडरी होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा होता है, तो सेकेंडरी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या बोला है, EPROM। EPROM स्टैंड बोलो, EPROM का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या बोला है कि फुल फॉर्म ऑफ, मतलब उप्स का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। अब हम लोग आते हैं देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 90 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन उप्स कंसेप्ट। इसमें से कौन सा उप्स का कंसेप्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारा इनकैप्सुलेशन तो है, पॉलीमॉर्फिज्म भी और हमारा क्या इनहेरिटेंस भी है। चलो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 20 में। 20 में क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ C++। मतलब इसमें से जो C++ जो फीचर होगा कौन सा नहीं है, तो फीचर कौन सा नहीं, आपका ये रिफ्लेक्शन आपका फीचर नहीं है। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। 21 में क्या है कि द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनिशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड। मतलब बोला गया है कि हमको इसमें बताना है कि बिना बैकग्राउंड को किसी को बिना मतलब बैकग्राउंड को छुपाए, मतलब बैकग्राउंड को छुपाए हुए हमको डेटा को दिखाना है। तो सिंपल बोला है कि जो डेटा, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो डेटा जरूरत है उसको आप शो कीजिए, और जो डेटा जरूरत नहीं है उसको क्या कीजिए, हाइड कीजिए। क्या कीजिए, हाइड कीजिए। तो हम पढ़े थे क्लास में भी कि जो डेटा जरूरत है उसको शो कीजिए, जो डेटा जरूरत नहीं है उसको क्या कीजिएगा, हाइड कीजिए। उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये C हो जाएगा। अब आते हैं 22 में। 22 में क्या है कि एन इंस्टेंस ऑफ आ क्लास इज कॉल्ड। हम लोग इसमें से ट्रिक बताए थे कि क्लास जो है कभी भी रहेगा बाबू, तो क्लास जो रहता है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट के साथ में होता है। इंस्टेंस का होता है तुरंत, जैसे क्लास आएगा वैसे क्या आ जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट, और जैसे ऑब्जेक्ट आएगा वैसे क्या आएगा आपका ये क्लास आएगा। जैसे हमने ट्रिक बताए थे कि राम के बिना हनुमान जी नहीं, और हनुमान जी के बिना राम भगवान नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा कि राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम नहीं। तो वही काम यहाँ पर करें, क्लास के बिना ऑब्जेक्ट नहीं और ऑब्जेक्ट के बिना क्लास नहीं। ट्रिक हमेशा देगा वो, जब भी कभी क्लास आएगा तो क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, हमारा एक क्लास बनेगा ही बनेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका 23 में। 23 में क्या बोला, मेन। तो मेन क्या है हमारा जानते हैं, मेन हम लोग क्लास में बता दें कि मेन क्या एक तरह का आपका फंक्शन है। अब देखो सियाउट और सीन, तो सियाउन और सियाउट हम पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं कि सियाउन और सियाउट जो है वो एक तरह का आपका एक ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में बोला विच फंक्शन इज नॉट, विच फंक्शन इज यूज फॉर फ्रीज द प्रोग्राम। मतलब बोला गया है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको फ्रीज करके रखता है। प्रोग्राम किस में रखता है, फ्रीज का मतलब होता है होल्ड। तो होल्ड कौन करता है हमारे प्रोग्राम को, तो करता है गेट ch करता है, पढ़ा चुके हैं क्लास में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में क्या है कि द
इज यूज्ड फॉर, मतलब हम लोग जो इंडल का काम करते हैं वो जनरली किसके लिए होता है, न्यू लाइन, नया लाइन भी लेता है, एकदम परफेक्ट लेता है, बैक ब्रेक द लाइन, ये भी एकदम परफेक्ट होता है, चेंज द लाइन, ये भी लाइन को परफेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या बोला कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोग्राम इज नाउन एज, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है हमारे प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में क्या है, कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क को हम बता चुके हैं क्लास में भी, और यहाँ भी पहले बता चुके हैं, वीडियो भी बता चुके हैं। फिर से क्वेश्चन को हम देख लेंगे तो इसका क्या होगा, राइट आंसर 1.44 MB होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में क्या है, सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट, बाबू इसको देख लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या बोला कि इन सी प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश है। देखो स्लैश ए भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। ए से क्या होता है, अलार्म हो जाता है। अब आता है 31 पे। 31 में क्या है कि इन सी प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट एल एरे है ना, फिर समझ लो कि 1 सी इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज इंड विथ। देखो यहाँ पे इंड बोला है, बल्कि स्टार्ट नहीं बोला है। मैंने बताया था कि स्टार्ट होता है 0 से, इंड होता है n-1 से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में क्या था, द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ सेकंड जनरेशन। देखो साफ साफ पूछा है सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर। क्या होता है, ट्रांजिस्टर। मैंने बता भी चुका था क्लास में, ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 33। 33 में क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेरेशन एन एरे। हमने बताया था कि एरे होता है दो टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल होता है, एक हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता है। और 2 डायमेंशनल एरे को मैंने बताया था कि 2 डायमेंशनल एरे जो होता है वह कलेक्शन ऑफ क्या होता है, रो और कॉलम होता है। जिसमें मैंने बताया था अगर 5 रो होगा और 6 कॉलम होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 6 रो और 6 कॉलम है तो सिंपल उसको इंटू कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे का पूछा है कि सिंटेक्स क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी भी हमारा वेरिएबल लिखाता है तो वह ऑलवेज डेटा टाइप के साथ में ही होता है, और उसके साथ में क्या लगता है लास्ट में साइज और उसका सेमीकोलन, मतलब कि स्टेटमेंट इंड करने के लिए। इसलिए राइट आंसर को ऑप्शन नंबर आपका इसका ए हो जाएगा। अब आता है 34 में। 34 में क्या बोला कि मेमोरी इज मेजर। हम लोग मेमोरी को मेजर करते हैं किस में करते हैं, बाइट में करते हैं। किस में करते हैं, बाइट में। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो डीबीएमएस स्टैंडर्ड में डीबीएमएस का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या है कि ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि जो आपका कैपिटल ए है, ये जो ए है ये किसका एग्जाम्पल है, तो सिंगल कोट में, सिंगल कोट में क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। डबल कोट में रहेगा तो स्ट्रिंग कहलाएगा। सिंगल कोट में हमेशा कैरेक्टर होता है, डबल कोट में स्ट्रिंग हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ देखो 37 नंबर में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सर्शन ऑपरेटर इज सी प्लस प्लस। मतलब देखो एक्सर्शन पूछा है, एक्सर्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इंसर्शन पूछता तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाता। अब आते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड पैरामीटर। देखो हम यहाँ पे बोला इसका आउटपुट होगा। देखो बाबू यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक चीज होना चाहिए, डेटा टाइप। डेटा टाइप जो नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे हल्का सा दे देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे रहता है इंट रहता है और आई इक्वल टू 2 है और आई लेस देन इक्वल टू आपका 10 है और प्लस प्लस आई यहाँ छूट गया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। देखो इंट है, यहाँ पे इंट होना चाहिए, तो इंट आई इक्वल टू में 2 और आई लेस देन इक्वल टू में 10 है और प्लस प्लस आई है। दैट मीन्स इसका देखो याद रखो कि बाबू हमेशा याद रखना कि आपका इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो हम लोग जानते हैं क्या कि सर फोर लूप में कभी भी सेमीकोलन लगता है क्या, देखो ऐसी तो लगता नहीं है, लेकिन हम लगा देते हैं। तो सर लगा देने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, तो सर इरर भी बता सकता है। नहीं बाबू इरर नहीं बताएगा। इरर इसलिए नहीं बताएगा ना क्योंकि देखो यहाँ पे इरर नहीं बताने का इसका फंडा है। देखो फोर लूप बोलता है अगर तो हमारे कंडीशन के बाद में अगर सेमीकोलन लगाते हो तो हम तब तक प्रोग्राम को रन कर लेंगे जब तक तुम्हारा कंडीशन फॉल्स ना हो। तो दैट मींस कहने क्या है कि जैसे कंडीशन इसका फॉल्स होगा ना बस रिजल्ट वही वाला डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए आई का वैल्यू अभी कितना है 2 है, तो अभी ये 2 डिस्प्ले कर जाएगा। कंडीशन ट्रू है तो आई देखो डिस्प्ले करेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। देखो 10 बराबर है 10 का, हाँ कंडीशन ट्रू। जैसे जैसे 11 होगा तो 11 क्या छोटा है या बराबर है 10 का, नहीं 11 तो बड़ा है ना 10 से, ना बराबर भी है, तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा दैट मींस जैसे ये 11 आएगा कंडीशन फॉल्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा। तो दिक्कत बाबू। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 39 पे। 39 में क्या होगा, जंप स्टेटमेंट आ। देखो जंप हमने क्लास बताया था, क्लास में क्या था जंप स्टेटमेंट जो होता है जंप करेगा। जंप क्या होता है, ब्रेक भी होता है, गो टू भी होगा और कंटिन्यूअस, दैट मींस ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल। मतलब बोला कि जो हमारा प्रीफिक्स है वह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को जो फॉलो करता है वह किसको करता है। बाबू देखो यार प्री यार एक पोस्ट दू को पूछता है राजा, प्री पूछेगा तो प्री में क्या होता है पहले चेंजिंग होगा उसके बाद यूज होगा। क्या होगा, पहले चेंज बाद में उसका यूज होगा। लेकिन अगर पोस्ट बोलेगा तो पहले यूज होगा बाद में क्या होगा आपका चेंज होगा। इसलिए दो तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बाबू, इसमें सबको कंफ्यूजन करता है कि सर क्या होगा, यूज होगा कि पहले चेंज होगा, कि पहले चेंज होगा कि पहले यूज होगा। बाबू देखो प्री रहेगा तो चेंज, पोस्ट रहेगा तो यूज, पोस्ट रहेगा तो यूज, प्री रहेगा तो चेंज।
क्लियर बाबू। चलो तो हम लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दबा के इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।